जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही दिव्य संत श्री जय कृष्ण दास बाबा जी, जो कि काम्यवन में रहते थे, उनका चरित्र श्रवण कराएंगे। कहा जाता है कि भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं अपने भक्त को खोजते हैं, हठ पूर्वक उसे दर्शन देते हैं। जितना अधिक भक्त ललायित रहता है ना अपने ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उतने ही अधिक भगवान भी रहते हैं अपने प्यारे भक्तों से मिलने के लिए। जितने उत्सुक भक्त रहते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, उतने ही ललायत, उतने ही उत्सुक ठाकुर जी रहते हैं अपने प्रेमी भक्तों से सेवा ग्रहण करने के लिए। भगवान को जितना अपने प्रेमी भक्त से सेवा ग्रहण करने का सुख मिलता है, उतना सुख उन्हें वैकुंठ में भी नहीं मिलता। इसलिए ही तो श्री विग्रह के स्वरूप में आते हैं, जिससे खूब सारे भक्तों की खूब आनंद से सेवा स्वीकार कर सके, उनका प्रेम पा सके। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव नहीं छूटता, मिलना बिछोड़ना, भक्तों को सताना, फिर उन्हें खुश कर देना, ये स्वभाव ठाकुर जी का है। लुका छुपी खेलने का स्वभाव, लीलाएं करने का स्वभाव, उसे कोई जान नहीं सकता। वही कभी भक्त को सुख दे जाता है, कभी उन्हें अत्यंत विरह दे जाता है। ठाकुर जी के लिए तो केवल खेल मात्र है, लेकिन वो भक्त ही जाने जिन पे ये सब बीतती है। जब किसी से मिलते हैं तो जबरदस्ती मिल जाते, अनायास ही मिल जाते, बिना बुराए मिल जाते हैं। और जब किसी से बिछोड़ने का मन कर जाए, विरह देने का मन कर जाए, तो बिना नोटिस, बिना रहम किए, बिना कुछ उनका अनुनय विनय सुने, बिना उनकी गलती बताए, तुरंत चले जाते हैं। तो यही लुका छुपी का खेल ठाकुर जी का आज तक देखने को मिलता है। पीड़ा तो केवल वही भक्त समझ सकता है जिनसे ठाकुर जी बिछुड़ जाते हैं, मानो उसका तो सर्वस्व लुट जाता है। तो ऐसा ही हुआ जय कृष्ण दास बाबा जी के साथ, और उनके एक और भक्त श्री नवल किशोर गोस्वामी जी के साथ। जिन दोनों भक्तों के साथ ठाकुर जी ने यही लुका छुपी खेली। एक से मिलने के लिए तो बंगाल से ब्रिज तक की लंबी यात्रा कर ली, और दूसरे भक्त को ब्रिज से वापस बंगाल भेज दिया। एक से सेवा का त्याग करवा दिया और दूसरे की सेवा ग्रहण कर ली। उत्सुक हो गए उस भक्त के लिए। जिनसे बिछड़े वे थे श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज, ढाका के लक्ष्मीकांत जी के पुत्र नवल किशोर गोस्वामी जी। बेचारे आए थे ब्रिज में दर्शन करने, अपने प्यारे ठाकुर जी राधा मोहन जी को साथ में लेकर। खूब आनंद से उनकी सेवा करते थे, खूब लाड लड़ाते थे, उन्हें ब्रिज दर्शन करवाते थे। अब उनके मन में विचार आया कि जय कृष्णदास बाबा जी की भजन कुटी में जाएं, वहां थोड़े दिन भजन करें उनके सानिध्य में। तो अब वहां चले गए, खूब आनंद से सेवा करें। लेकिन उनके ठाकुर जी श्री राधा मदन मोहन जी, उनका तो श्री जय कृष्णदास बाबा जी से ऐसा प्रेम लगा कि अपने प्रेमी भक्त नवल किशोर जी को त्यागने का मन बना लिया। शायद ठाकुर जी के हिसाब से त्यागना वर्ड उचित नहीं, वे तो किसी का त्याग नहीं करते, लेकिन जिस भक्त से वे ठाकुर जी दूर जाएं, जिनसे अपनी सेवा छुड़वा दे, भक्त के लिए तो यही भाव आएगा कि हमें ठाकुर जी ने त्याग दिया। बाद में बेशक ठाकुर जी कैसे ही समझा ले उसे, लेकिन प्रथम तो दुख होगा ही, विरह जगेगा ही। भाव तो यही आएगा कि क्या कमी रह गई हमारी सेवा में जो ठाकुर जी ने हमें त्याग दिया। तो यही हुआ नवल किशोर जी के साथ। अब जय कृष्णदास बाबा जी से राधा मदन मोहन जी का इतना प्रेम बढ़ा कि रात्रि में स्वप्न दिया नवल किशोर जी को। कहा, मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब मैं इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूंगा। इस स्थान को छोड़कर मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। आप जाओ वापस बंग, और वहां जाके खूब भजन करो, खूब सेवा करो, लेकिन मैं यहाँ से अब ब्रिज को छोड़ के, जय कृष्णदास बाबा जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो उनके हृदय पे क्या ही बीते, खूब रुदन करे, खूब रोए। ठाकुर जी ने कहा कि आपकी कोई भूल नहीं है, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं, लेकिन क्या करें, हमारा इतना प्रेम हो गया जय कृष्णदास बाबा जी से कि हम इन्हें नहीं छोड़ पा रहे। नवल किशोर गोस्वामी जी भी क्या करें।
अश्रुपूरित नेत्र से ठाकुर जी को दूर जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन आज्ञा हो गई, आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर पा रहे हैं और अनायास अपने ठाकुर जी को ऐसे खोने से बड़े दुखी हैं। प्रणाम करके जा रहे हैं वापस और यहाँ श्री जय कृष्णदास बाबा जी रो रहे हैं। उनके अश्रु अब प्रेम अश्रु। उनको तो ठाकुर जी मिल गए अनायास। ठाकुर जी इतना प्रेम करने लगे उनसे कि उन्हें छोड़कर नहीं गए। तो इतनी कृपा का अनुभव करके रो रहे हैं। रुदन दोनों जगह है, एक जगह विरह का, एक जगह संयोग का कि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। और ठाकुर जी दोनों की स्थिति देख के मंद मंद मुस्काए केवल, वो भी विवश। किसी से प्रेम ज्यादा, किसी से थोड़ा सा कम हो गया, क्या करें। जहाँ मन रंग गया ठाकुर जी का वहीं रहे। वे तो स्वतंत्र हैं। तो अब वे तो चले गए नवल किशोर जी और यहाँ ठाकुर जी जय कृष्ण बाबा जी के साथ खूब आनंद से रहे, उनकी खूब सेवा स्वीकार करें। वे भी ठाकुर जी से खूब लाड चाव करें। कुछ दिनों बाद ही एक छोटी उम्र के ही बाबा जी आए वहाँ पे। अब जय कृष्णदास बाबा जी के पास ही रहने लगे, सेवा में उनका हाथ बटाते, खूब ठाकुर जी से प्रेम करते। अब उन छोटे बाबा जी के व्यवहार से, सेवा से इतने प्रसन्न हुए आप कि आपने सोचा आपको भजन की शिक्षा देनी चाहिए। पूछा लेकिन कि आपकी गुरु प्रणाली का क्या है। जब तक गुरु प्रणाली का ना पता चले कि कहाँ से दीक्षित हुए हैं, आपके गुरुदेव कौन है, परम गुरुदेव कौन है, परात्पर गुरुदेव कौन है, क्या सेवा पद्धति है, क्या उपासना विधि है, क्या स्वरूप है गुरुदेव का, मंजरी भाव से, सखी भाव से सिद्ध स्वरूप क्या है, उसके बिना अपने हिसाब से तो कोई सेवा या कोई भजन नहीं सिखा सकते। तो इसलिए पूछा उन बाबा जी से जो छोटे बाबा जी आए थे कि बताओ तुम्हारी गुरु प्रणाली का क्या है। अब वे कहें कि हमें तो कुछ नहीं पता कि ये कहते किसे है गुरु प्रणाली का, गुरुदेव ने हमें तो कुछ नहीं बताया इस संबंध में। अब तो उन्होंने समझाया कि गुरु प्रणाली का क्या होती है, आपके गुरुदेव, परम गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव के नाम आदि क्या है, उनके सिद्ध देह क्या है, क्या सेवा करते हैं वो गोलोक में, सखी मंजरी है तो उनको क्या सेवा मिली है, सब कुछ के बारे में बताया। लेकिन अब छोटे बाबा जी तो यही कहे कि हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। तब तो जय कृष्णदास बाबा जी ने कहा, ठीक, मैं तुम्हें भजन सिखाना चाहता हूँ, राग अनुगा भक्ति प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि तुम एक बार अपने स्थान पर जाओ और अपने गुरुदेव से गुरु प्रणाली का प्राप्त करो। तो अब छोटे जो बाबा जी थे उनका तो इतना प्रेम बढ़ चुका था जय कृष्णदास बाबा जी से कि वे तो उनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। लोभ तो था रागानुगा भजन सीखने का, बार बार वो कहते भी थे, लेकिन उस भजन के लिए भी जय कृष्णदास बाबा जी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनसे दूर जाते ही व्याकुलता होने लगती थी, वे रोने लगते थे। लेकिन अब जय कृष्णदास बाबा जी भी चाहते थे कि इनको सब सिखाया जाए, बताया जाए, प्रेमा भक्ति प्रदान की जाए, रागानुगा भक्ति दी जाए, गुरु प्रणालिका की परम आवश्यकता है उसके लिए। तो बार बार इनको जबरदस्ती कहते कि तुम एक बार चले जाओ अपने देश और जाओ वहां से गुरु प्रणालिका हासिल करो, वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। वे भी चाहते थे कि इतने योग्य पात्र है, इन्हें सब आना चाहिए, भजन बढ़ना चाहिए इनका। लेकिन उनका प्रेम इतना जय कृष्णदास बाबा जी से कि वे जाने को तैयार नहीं। तो अब एक दिन तो जय कृष्णदास बाबा जी ने आज्ञा दे दी कि जाओ और लेकर आओ गुरु प्रणालिका। अब आज्ञा भी कैसे टाले। तो उस समय मथुरा से कोई रेल नहीं जाती थी, गौरमंडल जाने के लिए हाथ रस से होके जाना पड़ता था। अब जब आज्ञा दे ही दी तो एक दिन प्रातः काल श्री जय कृष्णदास बाबा जी ने छोटे बाबा जी को बहुत कष्ट के साथ विदा कर ही दिया। दुख तो उन्हें भी था लेकिन आवश्यक भी था। लेकिन छोटे बाबा जी का तो और भाव प्रबल, वे तो रोते ही रहे। लेकिन क्या करे, जाना पड़ा उन्हें, खूब रुदन करे। हाथरस जाके रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी उन्हें। लेकिन इतना वे जानते थे कि गाड़ी में बैठते ही हमारे प्राण छूट जाएंगे, हम जय कृष्णदास बाबा जी के बिना नहीं रह पाएंगे। गाड़ी में बैठे तो भी मृत्यु है हमारी,
लेकिन अगर बाबा जी की आज्ञा नहीं मानी, उल्लंघन किया, तो भी मृत्यु है, क्योंकि फिर कैसे जाएंगे उनके सामने। दोनों स्थिति में ही हमारा मरना निश्चित है। बहुत दुखी हुए, बिरहा उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। तब तो इतने दुखी हुए कि बहुत ही धीन कातर स्वर में राधा रानी को पुकारने लगे, वृंदावन देवी को पुकारने लगे। कहने लगे, हे राधा रानी, हे वृंदे, आप तो मेरी अवस्था जानती हो ना, समझती हो ना सब, फिर क्यों अपनी शरण में आए मुझे दीनहीन को त्याग रही हो। मैं बहुत असहाय हूँ, गुरुदेव की आज्ञा नहीं टाल सकता, लेकिन क्यों अपनी चरणों से मुझे हटाना चाहती हो। ब्रजवास के लिए, वृंदावनवास के लिए आया हूँ, क्यों मुझे यहाँ से दूर कर रही हो। मेरे प्राण नहीं बचेंगे यहाँ से दूर जाके, कृपा करो हे करुणामयी, कुछ ऐसा करो मुझे गाड़ी में ना बैठना पड़े, कुछ करो वरना मेरे प्राण छूट जाएंगे। इतनी दिन पुकार की, इतना रुदन किया, तो राधा रानी ने कृपा की उनकी। छोटे बाबा की पुकार सुन ली, उन्हें गाड़ी में नहीं चढ़ना पड़ा। जाने क्या हो गया, गाड़ी छूट गई। अब जब गाड़ी ही छूट गई तो कैसे आज्ञा का पालन करे। तो बड़े प्रसन्न हुए, वापस लौट के स्थान को आने लगे। और यहाँ अब वे तो वहां से लौट के आ रहे हैं, रुदन भी कर रहे हैं, डर भी लग रहा है कि बाबा जी हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे जाऊं उनके पास। रुदन भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा जी को स्वप्न दिया और उसमें उन्हें डांट लगाई। कहा कि तुमने क्यों बाहर भेजा उसको, उसकी गुरु प्रणालिका तो आपके ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे ही रखी है, क्यों व्यर्थ में उस बालक को यहाँ से भेजा। अब जब ये सुना तो जय कृष्णदास बाबा जी की नींद खुल गई। अब बड़े रोए कि अरे ये क्या किया मैंने। वृंदा देवी से क्षमा प्रार्थना की और तुरंत स्नान किया। मंदिर में जाके ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे देखा तो भाव विफल। सच में छोटे बाबा जी की गुरु प्रणालिका वृंदा देवी ने वहां रख दी थी। अब तो उसे उठाया, अपनी छाती से लगाया कि कितनी कृपा की है वृंदा देवी ने। बहुत प्रेम विवल कि आज वृंदा देवी ने कितनी कृपा की छोटे बाबा जी पे। सुबह हुई तो गोविंद देव जी के मंदिर गए, वहां वृंदा देवी के दर्शन किए, बार बार उनसे प्रार्थना की कि अब कृपा कीजिए, छोटे बाबा को फिर से हमारे पास पहुंचा दीजिए। कुटिया पे लौट के आए, कार्य आदि सेवा आदि सब कर रहे हैं, लेकिन मन केवल छोटे बाबा में लगा हुआ है। सोच रहे हैं कि वे कैसे आएंगे, कल तो गए हैं, गाड़ी में बैठ गए होंगे, गाड़ी भी बहुत दूर निकल गई होगी। बेचारे कितना रो रहे थे, जाना नहीं चाह रहे थे। पता नहीं चुप हुए होंगे या नहीं, या अभी भी रुदन कर रहे होंगे। कितना अपराध किया मैंने, जबरदस्ती ब्रिज से दूर कर दिया उसको। बड़ा दुखी हुए, सेवा करते जाए, रोते रहे, सोचते रहे कि हमने बड़ा अपराध किया। पूरा दिन ऐसे ही दुख में बीत गया, अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया। जैसे ही संध्या हुई तो देखा दूर से छोटे बाबा आ रहे हैं। तब तो बड़े प्रसन्न हुए। छोटे बाबा भी लेकिन बड़े दुखी, भूख प्यास से व्यथित, पथ श्रम से व्यथित और अपने गुरुदेव बड़े बाबा की आज्ञा के उल्लंघन करने से बहुत दुखित कि हम गए नहीं। खूब रोते रोते दौड़े हुए आए और जय कृष्णदास बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। क्षमा मांगी उनसे कि हम नहीं जा पाए। बाबा ने भी तुरंत उठाया, अपने हृदय से लगाया। खूब अश्रुपात हो रहे हैं दोनों को, एक दूसरे को भिगो रहे हैं अपने नेत्र जल से। अब तो पूछा बड़े बाबा ने कैसे लौट आए। तब तो छोटे बाबा ने बताया, अपनी हृदय की सब बात बताई। कहा कि वृंदा देवी ने ही कृपा की, गाड़ी छूट गई तो मैं क्या करता, आ गया वापस, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। तब तो जय कृष्णदास बाबा जी ने बताया कि वृंदा देवी ने कितनी कृपा की, आपकी गुरु प्रणाली का यहाँ प्रदान कर दी। अब ये सुन के तो वे और रुदन करे कि कितनी कृपा करती है राधा रानी और वृंदा देवी हम पे। इन सब घटना के बाद अब जय कृष्णदास बाबा श्री सिद्ध जय कृष्णदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ब्रज में वे कब आए, कहाँ से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं आता। केवल इतना पता है कि वे श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी के परिकर थे।
काम्य वन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रह के भजन करते थे। कुछ दिन बाद लेकिन वहाँ गोप बालक इतना परेशान करते थे उन्हें, इसलिए वो स्थान उन्होंने छोड़ दिया था। ब्रिजवासियों ने एक सुंदर सी कुटिया बना दी थी उनकी, तो वहीं रह के भजन करते थे। केवल एक बार ग्राम में जाया करते थे मधुकरी मांगने और दिन रात हरि नाम जप करते थे। 1 मिनट के लिए भी नहीं सोते थे, ना दिन में ना रात में, सतत भजन में लीन रहते थे। सोना जागना तो शरीर का धर्म है, लेकिन ऐसे जो दिव्य संत होते हैं वे अपनी सिद्धि के स्वरूप में ही लीन रहते हैं। उनके लिए सोना जागना कुछ मायने नहीं रखता, भजन से ही सब आपूर्ति होती है। बाबा रात रात भर श्री प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते थे, खूब रुदन करते थे, चीखते थे, पुकारते थे, विनय करते थे, प्रेम से बुलाते थे, अर्चना करते थे ठाकुर जी की। कभी कभी तो प्रेम में आवेशित होकर ऐसी हुंकार भरते थे कि सब और कंपन हो जाती थी। प्रसिद्ध है कि एक बार तो इतनी जोर से पुकार की उन्होंने, हुंकार भरी, कि उनकी कुटिया की छत तक फट गई, जो आज भी देखने को मिलती है। उनमें ऐसी विलक्षण शक्ति थी, ऐसा आकर्षण था कि दूर दूर से लोग उनके पास खींचे चले आते थे उनका संग करने, सत्संग लेने। उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए, जैसे कि छोटे बाबा के लिए मुश्किल हो गया, जैसे मदन मोहन जी के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे ही एक बार आपके वेश गुरु श्री जगन्नंद दास पंडित बाबा जी, वे और रानदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास जी आए आपके पास। खूब आनंद से आपके साथ रहे, खूब सत्संग हुआ, खूब आनंद रहा। लेकिन अब आप सब में दोनों में इतनी प्रीति बढ़ गई कि महंत जी के जाने के नाम से महंत जी को और आपको दोनों को मूर्छा हो जाती। 1 महीने वास करने के बाद भी उनका मन नहीं किया आपको छोड़ के जाने का। बहुत कष्ट के साथ आपसे विदा ली और तब अपने स्थान को गए। उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था काम्यवन, जहाँ भजन करते थे। अब जब राजा को पता लगा कि इतने सिद्ध बाबा यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने भी सोचा आपके दर्शन को आया जाए, मनोरथ सफल किए जाए अपने। लेकिन जय कृष्णदास बाबा जी किसी भी विषय पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। एक दिन वे मधुकरी मांगने गए हुए थे, तभी राजा वेश बदल के दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठा। जब बाबा लौटकर आए तो दूर से ही देख लिया और पहचान लिया कि ये तो राजा यहाँ बैठा है। तभी उल्टे पांव गांव में दौड़ के चले गए और जाके वहां पुकार पुकार के चीख चीख के सबको कहने लगे कि बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लग गई, जाके बुझाओ उसे, तभी मैं अपनी कुटिया में वापस जाऊंगा। अब तो सब लोग तो दौड़े कि बाबा जी की कुटिया में आग लग गई, और बाबा जी तो वहीं गांव में रुके रहे। लेकिन जब सब आए यहाँ तो देखा आग तो कहीं नहीं थी, लेकिन छद्म वेश में राजा बैठा हुआ था। समझ गए गांव वाले कि बाबा कौन सी आग की बात कर रहे हैं। तब तो सबने राजा से विनती की, उन्हें समझाया कि हमारे महाराज किसी भी विषय पुरुष से नहीं मिलते हैं। बेशक राजहट बहुत बलवान होती है, लेकिन एक योगी की हट उससे भी बलवान होती है। तो अब आपको झुकना पड़ेगा, कृपा करके अपने राजभवन को लौट जाइए, वरना बाबा यहाँ नहीं आएंगे। अब राजा दुखी तो बहुत हुए, लेकिन फिर भी क्या ही करते, मानना पड़ा और लौट गए अपने स्थान को। तब जाकर बाबा अपनी कुटिया पे वापस आए, गोबर से जल से स्थान को पवित्र किया, तब भजन करने बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्हें बुरा नहीं लगा इस बात का। इस घटना से उनमें दैन्यता का उदय हुआ और इसे बाबा जी की परोक्ष कृपा ही माना उन्होंने। एक दिन अब जय कृष्णदास बाबा जी भजन कर रहे थे, ठाकुर जी की कुछ अंतरंग सेवा कर रहे थे। तभी एक ऐसी घटना घटी कि वे कृष्ण विरह में व्याकुल हो गए। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय, गोप, ग्वाल बाल सब उपस्थित हो गए। गोप बाल बाहर से चीख चीख के कहने लगे, अरे बाबा, हमें प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाए दे। बाबा ने अब पहले तो सोचा कि यहाँ तो आते ही रहते हैं गोप बालक, हमें परेशान करते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो कुछ नहीं बोला बाबा ने, चुपचाप भजन करते रहे, अपनी कुटिया में बैठे रहे। लेकिन वो बालक भी कम मानने वाले थे, चिल्लाते रहे, उत्पात करते रहे और कुटिया के दरवाजे के पास आके कहा, अरे बंगाली बाबा,
हम जाने हैं तू क्या भजन करता है, दयाहीन बाबा है, कसाई के बराबर है तू तो। अरे कुटिया से निकल के जरा जल पिया दे हमें, हमको बहुत प्यास लगी है। अब बाबा जी क्रुद्ध हो गए इन सब बातों पे और लकड़ी लेके कुटिया से बाहर निकले सबको मारने के लिए। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो देखा सामने असंख्य गो और गोप बालक, एक से एक सुंदर गैया, एक से एक अद्भुत दृश्य। ये सब देख के तो सारा क्रोध ठंडा हो गया। बाबा जी ने पूछा, लाला तुम कौन गांव से आए हो? तब तो सबने कहा, नंद गांव से आए हैं हम। नाम क्या है तुम्हारा? तब एक बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम बलदाऊ है। अब तो बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले हमें जल पियाए दे, उसके बाद थोड़ी बातें करना। अब बाबा तो ये सब देख के बड़े मंत्रमुग्ध थे, खूब सारा जल पियाया उन्हें। और तब बालक बोले, देखो बाबा, हम बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे रोज, तो हमारे लिए रोज कुछ जल और बालभोग रख दिया कर, हम रोज आके पाएंगे। लेकिन बाबा जी ने कहा कि रोज रोज उपाधि नहीं करनी मुझे, रोज रोज मत आना। और कह के बाबा चले गए कुटिया में। लेकिन जब कुटिया में गए तो विचार करने लगे कि कितने अद्भुत बालक थे, कितनी अद्भुत गैया थी। ऐसे तो बालक और ऐसी गैया हमने कभी नहीं देखी। इतनी मधुर बोलन थी, इतनी मीठी बोली कभी नहीं सुनी। क्या ये सच में इसी लोग के बालक थे कि किसी और लोग के बालक थे? बड़े हैरान हुए, विचार करे कि कौन बालक थी, कौन गैया थी, कितने सुंदर थे, कितनी सुंदर गैया थी। सोचा कि एक बार और दिखाते हैं उन बालकों को। तो तुरंत कुटिया से बाहर आए। लेकिन अब की बार तो ना वहां गैया ना गोप बालक। अब तो बाबा बड़े दुखित हुए अपने दुर्भाग्य पे कि अरे मैं तो समझ ही नहीं पाया, ये क्या अनिष्ट कर दिया। वे तो सच में ही दिव्य थे, वे तो सच में ही ठाकुर जी थे, गैया चराने आए थे, उनके ग्वाल बाल सखा थे। मैंने तो सबको भगा दिया, ये तो बड़ा अनुचित किया। खूब रुदन करे, खूब रुदन करे। अब तो वे जब ज्यादा रुदन बढ़ गया तब तो श्री कृष्ण जी तो पुनः प्रकट हुए और सांत्वना देके कहा, बाबा दुख मत कर, कल मैं तेरे पास फिर से आऊंगा। तब जाके बाबा का आवेश थोड़ा भंग हुआ, धैर्य धारण किया उन्होंने। और दूसरे दिन एक वृद्ध ब्रिज माता आई उनके पास गोपाल जी की मूर्ति लेकर। बोले कि बाबा मुझसे अब सेवा नहीं होती इनकी, तू सेवा किया कर। बाबा ने कहा, मैं कहाँ से सेवा करूंगा, मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। बुढ़िया माई ने कहा, सामग्री रोज मैं दे जाऊंगी, लेकिन सेवा तुम कर लिया करो। और ये कह के वो वृद्धा चली गई। अब तो गोपाल जी इतने सुंदर, उनकी माधुरी देख बाबा मुक्त हुए। उसी रात स्वप्न आया उन्हें। वो जो वृद्धा उन्हें गोपाल जी दे गई थी वो साक्षात वृंदा देवी थी। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, ये गोपाल जी तुम्हारे पास आना चाहते थे, अब खूब प्रेम से सेवा करो। तो देखो ठाकुर जी की कितनी उल्टी रीति है। कोई उन्हें अपने पास बुलाता रहे तो उसके पास जाते नहीं है, और कोई उन्हें ना बुलाए, उपेक्षा करे ठाकुर जी की, तो भी दौड़कर उसके पास चले जाते हैं। ऋषि मुनि यति बुला बुला के हार जाते हैं ठाकुर जी को, लेकिन उनके मानस पटल पर ठाकुर जी नहीं आते। पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो भी ठाकुर जी हाथ धोकर उनके पीछे पड़े रहते हैं। सिद्ध बाबा ने मना कर दिया था ठाकुर जी को कि रोज रोज आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब तो ठाकुर जी विग्रह स्वरूप में ही आ गए उनके पास कि अब तो जम के बैठेंगे हम। मना किया ना हमें, अब खूब सेवा करो हमारी। गोपाल स्वरूप में उनके पास आ गए। ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं लेते। अब कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा की बाबा ने। चैत्र शुक्ल द्वादशी को अपना शरीर त्याग किया और दिव्य देह से नित्य लीला में प्रवेश किया। अंतिम समय में किसी की बंसी की धुन सुनाई दी थी उन्हें, जिसे सुनकर वे अधीर हो गए थे। उनके अंतिम शब्द यही थे, मेरा लहंगा कहाँ है, मेरा फरिया कहाँ है, मेरा अंगिया कहाँ है। सखी स्वरूप में जाना था उन्हें। कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, रास के लिए तैयार होना था, तो इसीलिए अंतिम समय में लहंगा फरिया ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी की ओर दिव्य देह से प्रस्थान किया बाबा जी ने। तो ऐसे अद्भुत है हमारे ठाकुर जी।
जो अकिंचन भाव से रहने वाले लंगोटी वाले बाबा पे ऐसे रीझ गए कि उनके साथ ही सदा रहे। तो आज सिद्ध बाबा श्री जय कृष्ण दास जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।